नेक्स्ट अपन बात करेंगे गेट के बारे में। ईएलबी जो गेट है, इस समय मैं कोशिश वही करूंगा कि जनरली जो क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं वही अपन इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर के बारे में, ईएलबी। यहाँ पे इन्होंने गेटों की क्लासिफिकेशन, ये अपन ने कल पिछली क्लास में बात कर ली थी, एटीव्यू के बारे में है क्या रहता है। और गेट का जो सिग्नल होता है वो रोड के किनारे से ब्लॉक ओवरलैप की दूरी पे लगेगा, चाहे आपका कोई भी सिग्नलिंग व्यवस्था हो, चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे रोड के किनारे से जो गेट स्टॉप सिग्नल की जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी ब्लॉक ओवरलैप रहेगी। और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था तो 180 मीटर है, और अगर 2 एस्पेक्ट है तो ये 400 मीटर होता है। उसके बाद आपका एक रोड सिग्नल होता है। रोड सिग्नल मैंने बताया था रोड यूजर्स के लिए काम में लिया जाता है। और इस गेट सिग्नल की पोजीशन एडवांस में रिपीट करने के लिए कि भाई आगे, तो उसको प्री वार्न करने के लिए अपन क्या करते हैं, परमिजिव सिग्नल यानी वहां पे डिस्टेंस का प्रयोग मार्कर रहेगा। और गेट सिग्नल के ऊपर आपका जी मार्कर का प्रयोग किया जाता है। बैरियर जब भी लगाएंगे इसको सीजर फॉर्म में लगाया जाता है। सीजर फॉर्म में क्यों लगाते हैं एक्चुअल में, मतलब क्रॉस में लगाते हैं, मूवमेंट जो होता है क्रॉस में, ताकि आपका जो ट्रैफिक है वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। अब ये गेट का जो ऑपरेशन है, मैनुअली जब ऑपरेट किया जाता था तो उसमें 60 सेकेंड बोला जाता था, और इलेक्ट्रिकली जो ऑपरेशन है उसमें 10 सेकेंड होता है बटन से जो ऑपरेट करते हो, जिससे ऑपरेशन आपका फास्ट हुआ। और पावर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो ये 200 वाट यूज करता है नॉर्मली जो अपन बात करेंगे। इसका जो स्पेक है वो आपका 180/2005 है। और इलेक्ट्रिकल गेट जो आते हैं इसकी बूम की जो लंबाई आती है वो 32 फीट आती है, और ये 4 सेक्शन में बंटी होती है, इसको 4 सेक्शन बोलते हैं। और एक सेक्शन की जो लंबाई होती है वो 8 फुट की होती है। 8 × 4 करेंगे तो ये 32 फुट हो जाएगा आपका। तो बैरियर की लंबाई का पूछा जा सकता है तो ये आपका हो गया 32 फुट आता है। और गेट के ऑपरेशन के लिए है तो 2 तरह के गेट अपन यूज में लेते हैं। 24 वोल्ट डीसी का भी, 10 वोल्ट एसी और डीसी दोनों में अपन जो नॉर्मली 24 वोल्ट डीसी ज्यादातर यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे आपको 110 वोल्ट एसी भी देखने को मिलेगा। और इसमें आपका जो बूम जो होते हैं, तो फर्स्ट सेक्शन जो पेडेस्टल के पास वाला होता है उसकी जो मोटाई होती है वो 2 mm होती है, और उसके आगे के जो है नेक्स्ट वो 1.5 mm मोटाई के रहते हैं। और जब गेट बंद कंडीशन में है, क्लोज कंडीशन में, उस समय बूम की जो हाइट है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.8 से लेके 1 मीटर बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना अपन को। स्नबिंग का यूज करते हैं। स्नबिंग का मतलब होता है एक्चुअली मोटर ऑपरेटेड होता है, इसकी पावर सप्लाई को कट करना होता है एक एंगल के बाद, जिससे क्या है कि आपका जो फोर्स आता है जिसकी वजह से बम को पोस्ट वापस ऊपर ना उठे, तो मैकेनिकल स्ट्रोक को या उसके फिजिकल स्ट्रोक को कम करने का ये काम करता है। तो स्नबिंग डिवाइस होता है कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक बैरियर होता है, मतलब पावर सप्लाई को एक पर्टिकुलर एंगल के बाद कट कर देता है, तो इसको स्नबिंग डिवाइस बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे इन्होंने बूम दे रखा है। 2 तरह के आते हैं, एक तो आपका स्क्वायर शेप में होता है, जनरली अपन को ये ऑक्टागल शेप जो होता है इसको यूज में लेना होता है। एक्चुअली में ऑक्टागल रीजन ये है कि उस पे एयर का जो फोर्स का जो कम आता है, जबकि ये स्क्वायर शेप का जो रहता है इसमें एयर का जो प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा आता है, ये बूम जल्दी खराब होता है। तो ये हो गया आपका एक 0.8 से, ये मैंने अभी आपको बताया है क्या, बंद कंडीशन में जो हाइट है वो आपकी 0.8 से 1 मीटर रहना चाहिए।
फिर आपके बूम के सेंटर में, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक में तो आजकल लाइट का यूज करते हैं, और मैकेनिकल में अपन क्या करते थे, बूम के सेंटर में डिस्क का प्रयोग करते थे। और डिस्क का जो व्यास होता था वो 600 mm होता था, रेड कलर का बैकग्राउंड रहता था और उसके ऊपर आप व्हाइट कलर से STOP लिखते थे। और गेट जब आपका ओपन कंडीशन में है तो उसका जो एंगल होता है वो 80 से 85 डिग्री है। ये एक्चुअल में SCM में दे रखा है मैकेनिकल के हिसाब से। और क्लोज कंडीशन में जो होता है वो आपका 0 से 10 डिग्री होता है। SCM में अगर पूछा जाता था आपका ओपन और क्लोज यही बताना है। इलेक्ट्रिकल में एक्चुअल में आप देखोगे तो एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है क्लोज कंडीशन में, और ओपन कंडीशन में 85 से 90 डिग्री होता है। और बूम के ऊपर उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, पेंट या रेडियम का एक स्टिकर लगाते हैं। तो उसकी जो मोटाई होती है वो 300 mm होती है, और येलो और ब्लैक कलर का अल्टरनेट पेंट या वो स्टिकर लगा रहता है। फिर आपका गेट जब आप बंद कर रहे हो तो रोड यूजर्स के लिए अलार्म का प्रोविजन करना रहता है। तो मैकेनिकल गेट में आपने देखा होगा उसके ऊपर एक घंटी लगी रहती थी। जो बूम जब बंद करते थे तो ड्रम के ऊपर ही उसका बैल का जो प्लंजर है वो स्ट्राइक करता था, और बंद करने के दौरान वो घंटी बजती थी, ओपन करने के दौरान वहां घंटी नहीं बजती थी। तो वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल गेट में भी काम में लिया गया है। तो यहाँ पर अपन हुटर का यूज करता है। तो जब गेट आप बंद करने जाते हो उस समय वो हुटर बजता है, यानी ऑडियो अलार्म जिसको बोलते हैं, वो वहां पर यूज किया जाता है। और ये जो अलार्म है वो एक्चुअल में गेट आप जब क्लोज करने जाते हो तो पहले मैकेनिकल में क्या होता था, 6 से 8 सेकंड पहले, यानी बूम जब स्टार्ट होता था उसके पहले ये स्टार्ट होता है। और इलेक्ट्रिकल में तो आप बटन प्रेस करते हो उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे उसमें भी आप ये कर सकते हो, और ये तब तक बजता रहता है जब तक आपका 10 डिग्री पोजीशन पे नहीं चला जाता है। उसके बाद ये बंद हो जाता है, यानी क्लोज कंडीशन। फिर ये बोला जाता है कि आपका ये जो ऑडियोबल अलार्म है उसका रेंज कितना, कितनी दूरी से सुनाई देना चाहिए। तो ये एक्चुअल में आपका जो बूम की पोजीशन है वहां से 300 मीटर तक की दूरी पे दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा हवा का, तो यहाँ पर ये नॉर्मल बताया गया है। अगर हवा की डायरेक्शन उल्टी है तो वो डिस्टेंस कम हो सकती है। नॉर्मल कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर रहती है। फिर गेट रोड क्रूजर्स के लिए अपन गेट स्टॉप सिग्नल का यूज करते हैं। जब गेट आपका ओपन कंडीशन है तो येलो जलेगा, जब गेट आपका क्लोज कंडीशन में तो रेड स्टेडी जलेगा। ये दोनों स्टेडी एस्पेक्ट है। येलो जल रहा है रोड सिग्नल के ऊपर, इसका मतलब है आपका गेट ओपन है। रेड स्टेडी जल रहा है, इसका मतलब गेट आपका क्लोज कंडीशन में। और जब आपका गेट ओपन से क्लोज जब होता है उस समय रेड आपका फ्लैशिंग करता है। और यहाँ पर देखो किताब में ये लिखा है कि रोड सिग्नल जो लगे हैं उसकी विजिबिलिटी आपकी जो है, जब रेटेड करंट का 90% तक वोल्टेज देते हैं तो 180 मीटर से कम नहीं होना चाहिए विजिबिलिटी। तो नॉर्मली अपन यहाँ पे भी स्टॉप सिग्नल का रूल फॉलो करते हैं, 200 मीटर इसका भी देखते हैं। और फ्लैशिंग जो होता है उसका जो ये पीरियड दे रखा है, 1 मिनट में 45 से 55 फ्लैशिंग उसमें आने चाहिए। अब ये कोई देखता है नहीं, लेकिन ये दे रखा है तो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। अब ये गेट का जो सीक्वेंस है ऑपरेशन का क्या रहता है, ये एक्चुअली जैसे आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन में होता है। तो पहले आपका डिटेक्शन ओपन होता है, फिर आपका अनलॉक होता है बूम, फिर बूम का ऑपरेशन होता है, फिर वापस बूम लॉक होगा, और लास्ट में आपका डिटेक्शन कॉन्टेक्ट वापस मेक होता है। तो ये 5 सीक्वेंस कहलाते हैं इसमें। फिर यहाँ पर एक इन्होंने पैरामीटर दे रखा है इलेक्ट्रिकल का, ये भी पूछा जाता है। तो गेट मैंने अभी बताया था अपने पास 2 तरह के हैं, एक आपका 110 वोल्ट AC वाला आता है, एक 24 वोल्ट DC का आता है। तो 24 वोल्ट DC में जब आपकी बूम की लेंथ 8 मीटर तक है तो उस समय 6 से 8 एम्पियर करंट वो कंज्यूम करता है। और अगर बूम की हाइट 8 मीटर से है तो वो 8 से 12 एम्पियर करंट कंज्यूम करता है। और
AC का है तो वो 2 एम्पियर करंट नॉर्मल कंडीशन में कंज्यूम करता है। तो ये थोड़ा सा आप हैंड जनरेटर नहीं अनुसार अपन काम में नहीं लेते हैं, किसी भी गेट के ऊपर आपका हैंड जनरेटर अभी यूज में नहीं लेते हैं। स्पेशल कंडीशन अगर कहीं बनती है तो PCST उसको अप्रूवल करते हैं, तो वहां पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये दे रखा है गेट का जो ऑपरेशन टाइम है वो 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेटेड वोल्टेज अगर आपने दे रखा है और अगर आपका 75% तक की रेटेड वोल्टेज है तो 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसमें जो मोटर काम में ली जाती है वो परमानेंट मैग्नेट टाइप वाली है, अभी जो अपन काम में लेते हैं। तो ये इसके पैरामीटर आ रखे, वापस आपको वही दे रखा 24 वोल्ट, 110 वोल्ट AC और 110 वोल्ट DC के भी गेट आते हैं। जनरली अपन जो लेते हैं 24 वोल्ट DC और 110 वोल्ट AC काम में लेते हैं। ऑपरेशन टाइम कोई भी गेट हो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बूम की जो मैक्सिमम लेंथ आती है वो 32 फीट आती है। अगर आपकी रोड की चौड़ाई ज्यादा है तो उस समय अपन डबल क्रॉस में बैरियर वहां पे काम में लेते हैं, 2 वहां पे EL भी लगाते हैं। वेस्टर्न रेलवे में एक लेटर निकाल रखा है, अगर आपका गेट 8.5 मीटर से ज्यादा है तो वहां पर आपको क्या करना है, सिंगल बूम का यूज नहीं करना है। ये एक्चुअल में लोकल रेलवे पॉलिसी है, जरूरी नहीं दूसरी रेलवे में इसको यूज में लिया जाए, क्योंकि हाइट अगर आपकी 32 फीट यानी 9 मीटर के आसपास दे रखा है तो अपन वहां तक उसको काम में ले सकते हैं। अब आपकी इलेक्ट्रिकल गेट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं मेन, तो एक आपका कंट्रोल पैनल होता है जहां से इसका ऑपरेशन किया जाता है। फिर आपका हैंड जनरेटर जो भी लेटेस्ट पॉलिसी के अनुसार इसको काम में नहीं लेते हैं। फिर आपका एक पेडेस्टल होता है जिसके ऊपर आपका बूम को फिक्स किया जाता है और उसके बैलेंसिंग चैनल वेट होते हैं, वेट। फिर आपका बूम जो रेस्ट कंडीशन में जाके, जब क्लोज कंडीशन में जाके जिस जगह पे रेस्ट कंडीशन में रहता है उसको बूम लॉक पोस्ट बोलते हैं। और लॉकिंग 2 तरह की आती है, एक आती है सोलेनोइड लॉकिंग, एक आती है मोटराइज्ड लॉकिंग। सोलेनोइड लॉकिंग को अभी आज की डेट में निकाल दिया, काम में नहीं लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट में लेते हैं वो मोटराइज्ड लॉकिंग ही काम में लेते हैं। फिर एक इसमें क्वेश्चन आता है, ये लिमिट स्विच कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो पैरामीटर वाइज अपन बात कर ले पहले। तो इसमें एक देखो DC मोटर होती है, ये 24 वोल्ट DC और 110 वोल्ट दोनों अलग अलग आती है। इसमें 24 वोल्ट DC की भी आती है और एक आपका 110 वोल्ट DC की भी आती है, और एक आपकी AC की जो रहेगी वो अलग रहेगा। इसका RPM 1500 होता है और 25% प्लस माइनस तक ये काम कर सकता है रेटेड वोल्टेज से, यानी 24 वोल्ट या 110 वोल्ट जो है उसमें प्लस माइनस 25% आप कर लें। फिर इसमें एक तो मोटर हो गई, एक आपकी ड्राइव यूनिट होती है और एक आपका सर्किट, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल करने के लिए एक सर्किट कंट्रोलर होता है। तो उसमें एक आपका नाइलॉन का एक केम पाथ बना रहता है। तो ये पूछा जाता है, नाइलॉन 66 केम पाथ होता है जो आपके सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करता है, जिसके ऊपर आपके लिमिट स्विच लगे रहते हैं। वो लिमिट स्विच इस केम पाथ के द्वारा कंट्रोल्स होते हैं। और यहाँ पर ये जो नाइलॉन का जो केम पाथ है ये 360 डिग्री घूम सकता है। इसके ऊपर ये जो लिमिट स्विच लगे होते हैं जिसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ये 5 लगे होते हैं, LS1, LS2, LS3, LS4 और LS5, और एक आपका LS6। LS6 जो होता है वो एक्चुअल में क्रैंक हैंडल, अगर आप मैकेनिकल, अगर जैसे पावर सप्लाई फेल हो गई तो उस समय इस गेट को मैकेनिकली ऑपरेट करना चाहते हो, जैसे मोटर पॉइंट में होता है सेम वैसे इसमें क्रैंक हैंडल का प्रोविजन रहता है। और ये क्रैंक हैंडल स्टेशन मास्टर या गेटमैन के कस्टडी में रहता है सीलिंग अरेंजमेंट के साथ। तो इमरजेंसी जब यूज होती है उस समय क्या जाता है, उस समय जब आप इसको क्रैंक हैंडल करने के लिए जब क्रैंक हैंडल यूज करते हो उस समय LS6 क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को ब्रेक कर देता है। तो LS6 के द्वारा ये पावर सप्लाई ब्रेक होती है। इसके अलावा आपके 5 जो स्विच होते हैं, LS1, LS2, LS3, 4 और 5, इसमें LS1 और LS2 ये आपके मोटर की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ओपन और क्लोज करने के दौरान। और ये जो होता है ये गियर शाफ्ट पे लगा आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, LS1 और LS2 जो स्विच होते हैं वो कहां पे लगता है, ये गियर शाफ्ट पे लगता है। और LS1 स्विच का जो प्रयोग है
वो एक्चुअल में गेट को क्लोजिंग करने के लिए काम आता है, और LS2 जो है वो ओपन करने के लिए काम आता है। और LS3 जो स्विच है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल स्नबिंग का काम करता है यहाँ पर। एंड एक पर्टिकुलर एंगल के बाद ये क्या करता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से मोटर की सप्लाई क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है, और आपका जो फोर्स है, जो बूम का जो ऑपरेशन का जो फोर्स है वो वहां पे रिड्यूस्ड होता है, यानी जिसकी वजह से आपका बूम जो है बाउंस बैक नो, तेजी से गिरेगा कि वापस वो ऊपर उठेगा, ये काम करता है। तो LS3 स्विच के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। फिर आपके दो स्विच होते हैं, LS4 और LS5। ये जो होते हैं एक्चुअल में आपकी बूम की जो शाफ्ट है उसके ऊपर लगे रहते हैं, और इसका प्रयोग अपन फीडबैक के लिए करते हैं, यानी आपका जो बूम की जो कंडीशन है उसको प्रूफ करने के लिए करते हैं, बूम ओपन है या क्लोज है। तो इसको बोलते हैं फीडबैक उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है फीडबैक इंडिकेशन या फीडबैक के अंदर कौन से कॉन्टेक्ट काम आता है, LS5 काम में आता है। तो अभी इसमें ये जैसे दे रहेगा जो है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होता है, जस्ट ब्रेक इन फुल्ली क्लोज कंडीशन। जब क्लोज होता है फुल्ली उस समय ये ब्रेक हो जाता है। LS2 जो है ये भी NO कॉन्टेक्ट है, ब्रेक इन फुल्ली ओपन कंडीशन। LS3 ये याद रख लें, ये LS3 भी नॉर्मली ओपन है, और ये मेक होता है आपका जब 20 से 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से कंडीशन होती है, उस समय ये कॉन्टेक्ट मेक होता है और आपकी मेन पावर सप्लाई के पाथ में आ जाता है। और LS4 जो है वो मेक होगा जब फुल्ली क्लोज कंडीशन में, और LS5 जो है वो मेक होगा जब आपका फुल्ली ओपन कंडीशन में। तो ये है आपका। फिर आपका एक फ्रिक्शन क्लच होता है इसमें, ये एक्चुअल में ओवरलोड की वजह से मोटर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब ये तो पूछेंगे नहीं, नॉर्मली क्लिंग की कंडीशन क्या होती है, सिग्नल वाले जो मेंटेनेंस करते हैं उसमें काम आता है, तो इसको अपन रहने देते हैं। अपन जो है आगे बात करेंगे। बूम किस मटेरियल का बना रहेगा, एल्यूमिनियम मटेरियल का रहता है। लेंथ मैंने आपको बताई है 32 फीट, और 4 सेक्शन आते हैं, और हर एक सेक्शन की जो लंबाई होती है वो 8 फीट के पास होती है, 8 फीट होती है। फिर आपकी बूम के ऊपर लाइट जो फिक्स करते हैं उसके अंदर एक रेजिस्टेंस काम में लेते हैं सीरीज में, वो 12 से 15 किलो ओम का रेजिस्टेंस रहता है, जो मेन सप्लाई से उस LED को ग्लो करता है। बूम के ऊपर एक लाइट लगी रहती है, बूम लाइट जिसको बोलते हैं, और बंद कंडीशन में वो लाइट जलती है। यहाँ पे इन्होंने सोलेनाइड लॉकिंग दिया, आज में सोलेनाइड लॉकिंग खत्म हो गई है। अब भी आपका जो आता है वो मोटराइज यानी आपका कितने कोर हैं। अब इसमें ये पूछा जा सकता है बूम को क्लोज प्रूफ करने के लिए कौन से रिले काम में लेते हैं, तो XCKR रिले होती है, लेवल क्रॉसिंग चेकिंग रिले, क्लोज चेक इंडिकेशन रिले होते हैं XCKR। ये आपकी साइड पे लोकेशन जहां पर बूम लगा रखा वहां पिकअप होती है, दोनों बूम को क्लोज करते हुए प्रूफ होती है, और इसकी रिपीटर का उपयोग अपन इंटरलॉकिंग सर्किट में करते हैं। और एक आपका के अंदर जो ऑयल यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, तो गियर असेंबली में जो यूज करेंगे ऑयल वो SAE90 जो है वो यूज किया जाता है इसमें। SAE90, और इसकी जो क्वांटिटी होती है ईच बैरियर में वो 1.5 लीटर यूज आता है, और हैंड जनरेटर अगर गियर बॉक्स यूज कर रहे हो तो उसके अंदर 0.3 लीटर काम में आता है। हैंड जनरेटर भी आज के डेट में कहीं पे काम में नहीं लिया जाता है। तो ये था पैरामीटर, आपको बता ही चुका हूं मैं। हाँ, एक गेट का जो इंसुलेशन टेस्ट करेंगे केबल का या गेट की मोटर का, तो उसके लिए 100 वोल्ट का मेकर यूज किया जाता है, ये ध्यान रखें।
और इसका जो पीरियडिसिटी है वो ईयरली होता है। मोटर का आपको इंसुलेशन चेक करना रहता है, वोल्ट के मेकर के द्वारा इसको चेक किया जाता है। अब ये मेटुगड़ा वर्कशॉप का दे रखा है तो अपने यहाँ पर यूज नहीं करते, ये कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये आपका गेट के बारे में हो गया, इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर गेट के बारे में।